नमस्कार भारतवासियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर को लेकर साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को आदेश का पालन न होने पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को अदालत के पूर्व निदेशक के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। वही बताते हैं कि मामले की सुनवाई करते रही जस्टिस अभय ओझा और जस्टिस आर्गेनी जॉर्ज मसीह के खंडपीठ के जेल महानिदेशक को बोर्ड कार्यशैली को स्पष्ट करते हुए एक हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया। वही बताते हैं कि सुनवाई के दौरान अदालतों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की, चेतावनी दी है कि वह अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए गृह मंत्री सहित बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करेगी। वही बताते हैं कि खंडपीठ ने कहा कि हम उन्हें गृह मंत्री अवमानना नोटिस जारी करेंगे। हम सजा समीक्षा बोर्ड के सभी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी करेगी। हम गृह मंत्री को यहां लाएंगे। अगर इस अदालत के आदेशों को इतने हल्के में लिया गया और इतने हल्के लिया गया तो हम गृह मंत्री को यहां लाएंगे। यह मामला याचिकाकर्ता करुणा उर्फ मनोहर की याचिका से संबंधित है, जिसके हत्या के मामले में 24 साल के से अधिक समय की सजा काटने के बाद माफी मांगी थी। याचिकाकर्ता को सहित अन्य सह आरोपियों के साथ दोषी ठहराया गया था, जिन्हें जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी, जिससे उनकी समय से पहले रिहाई से इनकार करने के बोर्ड के फैसलों को पलट दिया गया था। जनवरी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 को बोर्ड के सतीश को दी गई राहत के खिलाफ में करुणा के मामले पर पुनः विचार करने को निर्देश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित पौराना 16 साल पर ध्यान केंद्रित करते हुए बोर्ड की हालिया बैठक के मिनटों की समीक्षा की। यहाँ पाया गया कि करुणा की माफी याचिका का मूल्यांकन करने में विफल रहा था, जैसा कि निर्देश दिया गया था कि 25 जनवरी के आदेश के संदर्भ में की कमी को ध्यान में रखते हुए इस अदालत को निर्देश सह आरोपी को मामले में इस अदालत द्वारा पारित 25 जनवरी 2024 के आदेश के आलोक में वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का था। दुर्भाग्य से मिनट से हमें पता चला है कि 25 जनवरी 2024 के आदेश के संदर्भ में कोई विचार नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सजा समीक्षा बोर्ड ने इस अदालत द्वारा 27/8/2024 को जारी निर्देश का उल्लंघन किया, जिसके लिए सजा समीक्षा बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम महानिरीक्षक को जेल को निर्देश देते हैं, जो सजा समीक्षा बोर्ड सदस्य सचिव है, आचरण को स्पष्ट करते हुए हल्फनामा दायर करें। बोर्ड गैर कानून अल्पानन और याचिकाकर्ता के लंबे समय तक कारावास के प्रकाश में अदालत ने करुणा को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाए, जो राज्य के लोक अभियोजनों को शर्तों पर सुनने के बाद उचित शर्तों के तहत अस्थायी जमानत पर रिहा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी 2025 तक की और जेल की महानिरीक्षक को 6 जनवरी 2025 तक अपना हलफनामा दायर करने को निर्देश दिया है। बताते हैं कि चीफ जस्टिस खन्ना ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिकों को केंद्रित एजेंटों को रूपरेखा तैयार किया है और कहा है कि न्याय तक आसान पहुंच करना और नागरिकों के साथ स्थिति को परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक कर्तव्य है। वही खन्ना जस्टिस ने एक दिन पहले मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। 10 दिसंबर को जस्टिस की कार्यकाल खत्म हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में एकात्म प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस खन्ना के शपथ दिलाई। वही बताते हैं कि न्यायाधीश ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि न्यायाधीश शासन प्रणाली अभिन्न फिर भी अलग और स्वतंत्र है, स्वतंत्र हिस्सा है। संविधान हमें संवैधानिक संरक्षक के लिए अधिकारों के संरक्षण और न्याय की सेवा प्रदान होने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपा है। उन्होंने कहा कि समान व्यवहार उस मामले में न्याय की सबसे अहम भूमिका होती है। सफल होने का उचित अवसर प्रदान करने का आवश्यक कारण है, चाहे उनकी स्थिति, धन शक्ति या कुछ भी हो। न्यायमूर्ति और निष्पक्ष निर्णय हो। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार से लोगों के घर गिराए जाने के अवैधानिक बताया है
अदालत ने कहा कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है तो वह अभियुक्त है तो कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि गंभीर अपराधों के आरोपियों और दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई भी बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। कहते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुलडोजर चलाओ का व्यवहार चल रहा था। केवल एफआईआर दर्ज करने हो जाने या किसी मामले में किसी व्यक्ति की संदिग्ध आरोप पर दोषी होने के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। खन्ना ने कहा है अगर कोई व्यक्ति जघन अपराध या दोषी पाया भी जाता है तो भी राज्य सरकार कानूनी की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं कर सकता है। वही बताते खन्ना ने गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्यवाही बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। अस्वस्थ आचरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। वही बताते हैं नागरिकों के लिए घर का निर्माण वर्षों कड़ी मेहनत सपनों और आकांक्षाओं का परिणाम होता है। वही बताते हैं प्रभारी अधिकारियों को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ की एकमात्र रास्ता बच्चों क्यों है। यदि संपत्ति का केवल एक हिस्सा अनागृहित है तो केवल उसी के हिस्से को ध्वस्त किया जाए। विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किए जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। वही बताते हैं अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अपने खर्चे पर संपत्ति को फिर से बनाना होगा। वही खन्ना ने सरकार के विरोध राज्य सरकार के विरोध केंद्र सरकार के विरोध भी दुख जताया है कि नियम का पालन करना चाहिए, वह चाहे जो हो सरकार हो या जो हो। आओ हम लोग नियम का पालन करते हैं, संविधान के अनुसार करते हैं। संविधान जनता को रक्षा के लिए है। एक खन्ना साहब बोले हैं। देखिए कि उनका कार्यकाल कैसा होता है। लेकिन उनके दादा जो थे वह भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद। वही सुप्रीम कोर्ट के जज खन्ना ने कहे हैं कि देश के हित में कोई भी निर्णय लेना चाहिए, वो चाहे वो पार्टी हो चाहे जो हो। खास करके नागरिकों की सुरक्षा की बात किए हैं, जहां बोले हैं कि नियम का हम संविधान का पालन करते हैं। संविधान को पालन करने के लिए हमको जो भी निर्णय लेना पड़े मैं ले सकता हूं और संविधान के अनुसार करना चाहिए। कोई भी सरकार जो भी कदम उठाए बिना नियम को पालन करे बिना या कोई सरकार हो नियम का पालन करना चाहिए। खन्ना साहब बोले हैं। खन्ना साहब का दादा भी मुख्य न्यायाधीश थे और चंद्रचूड़ के जाने के बाद 91 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और करने ऐतिहासिक फैसला 2 चीज़ दिए। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। धन्यवाद।